दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए उनकी नई महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अब आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग उनके शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता को ट्रोल कर रहे हैं, उनकी गालियों को ट्रोल कर रहे हैं। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता चुनी गई, आप उस वीडियो को आपके स्क्रीन पर। मेरा मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें और हमारा कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे ना हो। अरे भैया, हमारे सांसद बैठे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, थोड़ा सा अनुशासन बना के रखें। हो गया ना? हाँ, कहाँ लगाओ? दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि नई दिल्ली के लिए महिला के तौर पर चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय सुषमा स्वराज को चुना गया था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित को चुना गया। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की सीएम बनी। और उसके बाद तीसरी महिला के रूप में अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद आम आदमी पार्टी से दिल्ली की सीएम थे, लेकिन उन्होंने अपना पद त्यागा, अपना पद बाहर छोड़ा। उसके बाद अपनी ही पार्टी के विधायक आतिशी मार्लेना को वो तीसरी महिला के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को नवाजा। उसके बाद फिर चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने चुना। तो चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता बनी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आज जो है रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, जिसमें वो खूब अच्छे तरीके से अपने शपथ को ग्रहण किया। आपके स्क्रीन पर उनका शपथ ग्रहण समारोह। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दोस्तों, ये तो शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो था। आपने देखा कि रेखा गुप्ता अपना शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। वो नई दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चुन ली गई हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है, लेकिन कुछ ट्वीट्स, कुछ पुराने विवाद जो कि रेखा गुप्ता का पीछा नहीं छोड़ रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एमसीडी के चुनाव के वक्त किस तरीके से रेखा गुप्ता की वीडियो वायरल हो रहा है। इतनी बड़ी ड्रामा कर रही हैं सदन में कि लोग इनके ड्रामा को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि आखिर एक महिला इस तरीके से ड्रामा कर रही है। आप देखिए किस तरीके से पोर्ट्रेट को ये तोड़ रही हैं, जिसमें फूल सजे हैं, फूल लगे हुए हैं। आपके स्क्रीन पर इनका ड्रामा आपके स्क्रीन पर।
अब वो लोग इनके कटआउट को, इनके पोर्ट्रेट को, इनके जो है फीचर्स को वायरल कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर देखिए लोग जो मजाक कर रहे हैं, जो वायरल कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम का वायरल सीवी, नाम रेखा गुप्ता, पार्टी बीजेपी, क्वालिफिकेशन वकील, सिर्फ कागजों पर, प्रैक्टिस कोर्ट में कम अखाड़े में ज़्यादा, राजनीति में अनुभव, गाली गलौज करना, तोड़फोड़ करना, नफरत फैलाना, छवि विवादों से घिरी नेता। तो हमने इसको दिखाया, हालांकि आप इसको हल्के में ले सकते हैं, मजाक में ले सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट तौर पर हम दिखा सकते हैं कि इनके कुछ ट्वीट्स जो कि इनके सीएम बनने से पहले लोग वायरल करना चालू किए, तो इनके जो है लोग इनके ट्वीट को खोद कर जो इनके विवादित ट्वीट्स हैं उसको डिलीट करना, एक एक करके डिलीट करना चालू कर दिए। लेकिन लोग हैं मानते नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, आप जैसा करेंगे आपके सामने वैसा आएगा। तो इनके कुछ पुराने ट्वीट्स हैं। राहुल गांधी जो 14 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखा था, जो लिखा था राहुल गांधी ने, तो आपके स्क्रीन पर वो लिखे थे कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। तो बात सही है, जो चाहे कोई संत हो चाहे कोई महात्मा हो, उनके लिए नफरत चीज़ बनी नहीं। तो राहुल गांधी लिखते हैं कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। तो इनका जवाब आज के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दे रही हैं कि जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, नीचे इमोजी लगाती हैं और फिर नीचे लिखी है प्लीज आंसर्स, टैग करते हैं राहुल गांधी को। तो इस तरीके से जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, हालांकि इस तरीके के जवाब वो दे रही हैं। हम आगे कुछ और ट्वीट्स दिखाते हैं आपको रेखा गुप्ता का। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, लिखती हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। सोचिए, एक एमसीडी में ड्रामा करने वाली औरत जो कि कई चुनाव हार चुकी हैं, यहाँ तक कि एमसीडी का चुनाव हार गई, 2 बार एमएलए का चुनाव हार गई, एक महिला इस तरीके से चुने हुए और निर्वाचित मुख्यमंत्री को सरेआम गाली दे रही हैं। और इनके शब्द देखिए, इनके शब्दों का चयन देखिए, किस तरीके कितनी नफरत है, कितनी हिंसा है। फिर उसके बाद आपको जानते होंगे कि पिछले कुछ समय पहले जो है नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की पार्टी में। तो जो लोग आज भी कहते हैं कि वो बिरयानी खाने गए थे, तो उसी के तर्ज पर उन्होंने लिखा है, जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है, चरण वंदना करते हुए नवाज लिखते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए, नवाज लिखते हैं मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार लेना। फिर आगे मोदी लिखते हैं क्यों बे, शब्दों का आप चयन देखिए। मोदी लिखते हैं क्यों बे, नवाज जन्मदिन है, आप आओगे तो दोस्तों पे रौब जमेगा। इस तरीके की शब्द जो है आज की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरेआम लिख रही हैं। इनके शब्दों का चयन देखकर इतनी नफरत है, इतनी हिंसा है इनके शब्दों में। और आज दुर्भाग्य है दिल्ली वासियों को जो ऐसी मुख्यमंत्री के रूप में ऐसी महिला मिली है। काफ़ी दुख है, काफ़ी दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी दुख की बात है कि अगर ऐसी ही शब्दों का चयन इन्होंने दिल्ली के सीएम बनने के बाद भी ऐसा ही रवैया रहा तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट पहुंचाने वाला भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा कष्ट पहुंचाएगा। तो शुक्र मनाइए कि आज के समीर रैना और जो है आप रणबीर इलाहाबादी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हैं कि इन दोनों का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाई जबे इनको हड़काया भी है और जमकर लताड़ लगाया है कि आप इतना हिंसा, आप इतना गाली गलौज मत करें समय रैना और रणबीर इलाहाबादी को। तो रणबीर इलाहाबादी को और समय रैना को भी आज के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीछे छोड़ चुकी हैं। यही नहीं दोस्तों, हम कुछ चीज़ें और दिखाएंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे आपको कि आखिर ये किस तरीके से ये इस तरीके के नफरत इनके अंदाज में ये जेएनयू को भी टारगेट करती हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करती हैं। और लिखती क्या है, कहती क्या है, आपके स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए। हम अब वीडियो दिखाएंगे लेकिन उससे पहले कहती क्या है, साले फ्री का खाते हैं। सुनिए, साले फ्री का खाते हैं, 10 रुपए के फीस में पढ़ते हैं, फीस बढ़ने का विरोध करते हो, देशद्रोही, जेएनयू को तुरंत बंद करना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री, मतलब आज के मुख्यमंत्री, उस समय की मुख्यमंत्री नहीं थी। तो आगे लिखते हैं, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक ने कहा था बिहार से महिलाओं को हरियाणा लाकर लड़कों से शादी कराएंगे, उन्होंने ही इस नगीने की पहचान की थी। तो आखिर इस तरीके की भाषा, सोचिए जिस जेएनयू में लोग पढ़ने जाते हैं, गरीब बच्चा पढ़ता है, उस जेएनयू को भी उन्होंने बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आप सबसे पहले उनका वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। सर फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने
ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको ये सब देखने के बाद तो स्पष्ट मालूम पड़ गया होगा कि आखिर लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं दिल्ली की नवनिर्वाचित महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता को जमकर जो है जवाब दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं आपके स्क्रीन पर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट पर जिनको आक्रोश हो रहा है वो किस दुनिया में रहते हैं। बीजेपी की बाकी मुख्यमंत्रियों, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और अधिकांश सांसदों का वजूद ही नफरती सोच और जहरीली भाषा है। सरकार के मंत्री ट्रोल क्यों बनने को मजबूर हैं? सोचा है कभी? क्योंकि यही आगे बढ़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मन से मुजरा शब्द बोलता हो, उसके मुख्यमंत्री से आप कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? ये सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं। तो आप जानते हैं मुजरा शब्द किसको बोलनी है? भारतीय जनता पार्टी के जो है सबसे बड़े लीडर, या हम कहें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख रही हैं। नरेंद्र मोदी जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ, जब इंडिया अलायंस बनी थी, तो उस समय जो है चुनाव चल रहा था। तो चुनाव के वक्त भरी चुनावी मंच पर जो है नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के लोगों को मुजरा शब्द बोला था कि ये लोग मुजरा करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, यही थी जो है नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कुछ ट्वीट्स, पुराने ट्वीट्स। और शुक्र मनाइए कि कुंवर दानिश अली, आप जानते हैं कुंवर दानिश अली बसपा सांसद थे और भरे सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बुधोड़ी ने कुंवर दानिश अली को मालूम नहीं क्या क्या शब्द से नवाजा था, कठमुल्ला, मुल्ला, आतंकवादी। अब तो इस तरीके से शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है रमेश बुधोड़ी ने बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को भरे सदन में, संसद चल रहा था, संसद में ही उनको इस तरीके का शब्दों से नवाजा था। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं कि जिनको भरपूर गाली देनी आती है और गालियों जितनी वो गाली देते हैं उतना उनको ऊंचा पद मिलता है। तो मुझे लगता है उसी कड़ी में रेखा गुप्ता को उनके गाली के तौर पर जो है उनका क्वालिफिकेशन चेक किया गया और आज जो है उनको इतना बड़ा पद दिया गया। तो संजोग से अच्छा ये है कि कुंवर दानिश अली की जिसको रमेश बुधोड़ी ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बुधोड़ी ने गाली दिया था, शुक्र मनाइए कि रमेश बुधोड़ी चुनाव हार चुके हैं, दिल्ली से चुनाव हार चुके हैं। अगर वो चुनाव जीते होते तो संभवतः वही जो है रेखा गुप्ता के स्थान पर शायद वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री तौर पर रमेश बुधोड़ी ही बनते। लेकिन वो किस्मत उनकी अच्छी नहीं थी कि वो चुनाव हार चुके हैं, वो चुनाव जीते नहीं हैं। और उनके ट्वीट्स जो है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता गाली गलौज में आगे हैं और कई अच्छे भी लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो जितनी गाली देगा, जो जितना नफरत, जो जितनी हिंसा फैलाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी उतनी ही ऊंचा मुकाम देगा। अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता राहुल गांधी की बहन, आज की सांसद जो है प्रियंका गांधी को भी बहुत ही बुरा भला उनको बोला है और मालूम नहीं क्या उनको सुपर्णखा तक से कहा है और सुपर्णखा तक से नवाजा है। इस तरीके से मालूम नहीं क्या क्या शब्द मैं उसको कह नहीं सकता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मौके पे हारे हुए जो है नेता रमेश बुधोड़ी की, अगर हम बात करें तो रमेश बुधोड़ी भी प्रियंका गांधी को इतनी घटिया शब्द बोला था कि वास्तव में एक सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति होगा, नेता तो दूर, सभ्य समाज का एक आम आदमी इस तरीके के घटिया शब्द से बिल्कुल नहीं बोलेगा। रमेश बुधोड़ी ने कहा था प्रियंका गांधी को कि मैं दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बनाना चाहता हूँ। आप सोचिए, हालांकि अगर प्रियंका गांधी चाहती तो वो रमेश बुधोड़ी आज जेल के सलाखों के पीछे होता। लेकिन संजोग से अच्छा हुआ कि सभ्य समाज में प्रियंका गांधी एक रिलेट करती हैं। प्रियंका गांधी जो है इस तरीके की लोगों को नज़रअंदाज करती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि एक महिला के तौर पर
किस तरीके से लोग उनको बुरा भला बोलते हैं। वही एक महिला है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल की मां को इतना बुरा भला बोला है कि मैं उस शब्द को, उस ट्वीट को आपके स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता। मतलब एक महिला होकर एक महिला, आप सोचिए, एक अरविंद केजरीवाल की मां बूढ़ी हो चली हैं, उनकी मां को गाली दे रही हैं, सरेआम गाली दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, रेखा गुप्ता कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने पैदाइश का वीडियो जो है अपनी माँ से मांगते हैं और माँ वो वीडियो देने में असमर्थ रही। इस तरीके का ट्वीट देखिए। मतलब सोचिए, एक महिला मुख्यमंत्री, आपके भी बच्चे होंगे और आप एक मुख्यमंत्री की माँ को ऐसा बोल रही हैं जिसकी उम्र काफ़ी उम्रदराज है, काफ़ी बूढ़ी हो चली हैं, और आप महिला होकर एक महिला का मजाक उड़ा रही हैं। तो शर्म आती है मुझे ऐसे मुख्यमंत्रियों पर, ऐसे महिलाओं पर। माफ़ करिएगा, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँगा, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो है, ऐसे मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को उस पर सोचना चाहिए था और किसी अच्छे से, किसी सभ्य, चाहे पुरुष चाहे एक महिला को बनाना चाहिए था। आप अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की, सुषमा स्वराज इतनी अच्छी मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाती हैं, इतनी अच्छी महिला को, उनको विदेश मंत्री के पद उनको भी मिला था, लेकिन पूरे देश में उन्होंने नाम रोशन किया और महिला का गौरव बढ़ाया। लेकिन आज महिला का गौरव बढ़ाने के लिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता को चुना गया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ सिखाएंगे समाज को, ना कि सिर्फ सही दिशा में बल्कि गलत रास्ते ज़्यादा सिखाएंगे। आगे देखा जाएगा किस तरीके से इनका जो है राजनीतिक करियर रहता है, उस पर बात करेंगे बाद में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।